हेलो एवरीवन, कैसे हो? कैम छो? आई होप आप सेफ होंगे, अच्छे होंगे, घर पे होंगे। और बारिश स्टार्ट हो चुकी है अहमदाबाद में, हर जगह से स्टार्ट हो चुकी है। तो आज मैं गई थी डीमार्ट क्योंकि मुझे घर के ग्रोसरी लानी थी। ऑनलाइन में क्या था ना, ऑनलाइन में डीमार्ट से मंगवाती, कभी पहले बिग बास्केट से मैंने चेक किया, बट बिग बास्केट में आधी चीज़ थी, आधी चीज़ नहीं थी। सो मैंने फिर डीमार्ट में देखा, डीमार्ट में हर चीज़ थी। बट मेरी हमारे जो बाजू में आंटी रहती है, उनको भी डीमार्ट जाना था, उनकी गाड़ी में, उन्होंने भी नई नई गाड़ी ली है, तो उनको भी जाना था। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप भी चलो हमारे साथ गाड़ी में। तो मैं ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम लोग सब उनकी गाड़ी में डीमार्ट जाके, आरूप में आंटी और उनके जो बेटे, उन्होंने गाड़ी ड्राइव की थी। हम लोग गए वहाँ पे, मैं बहुत शॉपिंग करके आई हूँ ग्रोसरी लेके। सो ये देखिए, ये सब मैं लेके आई हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लेके आई हूँ डीमार्ट से। सबसे पहले तो ऑयल, गुलाब का सनफ्लावर से ये लेके आई हूँ मैं। एंड डिश वॉश, ये पूरा कैन डिश वॉश का। और मधुर की 5 kg शुगर। और आशीर्वाद का वहाँ पे नहीं था आटा, तो मैंने इस बार फॉर्चून का लिया है। देखते फॉर्चून का कैसा आएगा। तो 10 kg फॉर्चून का ये आटा डीमार्ट की प्राइस में मुझे मिला है। सॉरी, मैं डीमार्ट की प्राइस में आपको नहीं बता पाऊँगी, बट डीमार्ट की प्राइस में ये मुझे मिला है। डीमार्ट में आपको पता होगा कि रेगुलर प्राइस होती है इसकी, जो प्रोडक्ट प्राइस होती है उससे डीमार्ट में हमेशा ऑफ़र रहती है। तो उसी ऑफ़र में ये सब चीज़ है। और कॉलिन लाई हूँ, फ्रिज ये सब साफ़ करने के ख़त्म हो चुका था मेरा, तो ये लेके आई हूँ। और आलू के लिए मैरीगोल्ड बिस्किट, आलू को चाय के साथ चाहिए, इसलिए मैरीगोल्ड आलू के लिए। ब्रिटानिया की एंड मक्का चिवड़ा, बारिश के सीज़न में खाने में बहुत मज़ा आता है मक्का का चिवड़ा। एंड पोहे, वो तो चाहिए होते हैं। मूंग दाल हरी वाली। और ये मैं प्लास्टिक की लेके आई हूँ बैग्स। मेरे जो अभी बारिश में क्या होता है ना, मैं अगर कचरा डालती हूँ मेरी डस्टबिन में तो बहुत चिपचिपा गंदा हो जाता है, तो इसके लिए मैं बैग लेके आई हूँ। सो क्या होगा ना, अगर चिपचिपा होगा तो उसको मैं निकाल के फेंक दूँगी, यूज़ एंड थ्रो ये वाली। तो ये इस बार मैं लेके आई हूँ। और हिट, ये स्पेशल मैं चिपकली की वजह से लाई हूँ, क्योंकि बारिश में क्या होता है ना, चिपकली बहुत ज़्यादा फिर आ जाती है घर में, तो इससे क्या वो थोड़ी सी नॉर्मल हो जाती है, जिसे हम भगा सकते हैं, ये वाला। और फिर डेटॉल, डेटॉल के साबुन, अचार जो नीरों को चाहिए होता है, आलू का जो जिसमें भी सोप, एंड आलू की चड्डियाँ लेके आई हूँ, क्योंकि बारिश में क्या उसकी सुसु करके बहुत बिगाड़ती है, तो उसमें चड्डियाँ लेके आई हूँ। इसकी ऐसी 4 लेके आई हूँ मैं। बाबू दिखाऊँगी, कोलगेट, मूंग दाल पीली वाली, ये बारिश में बहुत ज़्यादा यूज़ होगी, क्योंकि हम लोग बारिश में मूंग की दाल के भजे बहुत ही बनाते हैं। ये धनिया पाउडर, ये भी 2 लेके आई हूँ। केचप, नमक, चाय पत्ती, बाग बकरी एंड मूंग आलू के लिए। एंड ये ना, ये ड्रेन की, यानी कि आपके वॉश बेसन जो है, आपके किचन का जो जिक है
उसमें कचरा भर जाए तो वो कभी कभी क्या होता है ना, पानी नहीं जाता है। बट अगर ये पाउच आप डालते हो ना तो वो आपकी पूरी पाइप जो होती है एकदम क्लीन हो जाती है, कचरा बिल्कुल नहीं होता और बिल्कुल एकदम क्लीन बहुत अच्छे से हो जाती है। तो ये मैं लेके आई, देखो यहाँ पे ये इस तरह से पूरा कचरा साफ हो जाता है। तो ये वाला मैं लेके आई 2, मुझे ज़्यादा चाहिए थे पर 2-3 ही थे, तो ये लेके आई हूँ। केचप, आलू के लिए मखाना, हनी, पतंजलि का हनी लेके आई हूँ, रिन पाउडर, ये पाउडर, इसकी स्मेल बहुत अच्छा आती है, तो ये वाला। और नाश्ते में लेके आई हूँ मैं सोया स्टिक, नीरो के लिए चनाचूर गरम, नीरो को बहुत ज़्यादा पसंद है। बिकाजी हल्दीराम का भुजिया से नीरो हमेशा मुझे बोलते हैं कि जब तू डिमांड जाती तो मेरे लिए तो हमेशा नाश्ता लेके आओ, उनके लिए लेके आई हूँ ये लिज्जत पापड़, सर्फ एक्सेल पाउडर, मेरीन और सर्फ एक्सेल को मिक्स करके कपड़े धोती हूँ मशीन में, और ये आजकल साबुन, ठीक है। और हाँ, मेरा फेवरेट में से ज़्यादा फेवरेट ये रसम का जो है ना, राजम का चिवड़ा, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो ये तो मैं कभी भूलती नहीं हूँ, ये वाला ये लेके आई हूँ। और फ्रिज के लिए जो कॉलिंग लाई है ना, तो फ्रिज साफ करने के लिए मैं एक्स्ट्रा ये लेके आई हूँ स्कॉच ब्राइट का विप्स। फ्रिज साफ ये मेरे किचन के लिए नहीं है, ये मैंने ये फ्रिज ऐसी ही सब चीज़ें साफ़ करने के लिए लिया है क्योंकि अच्छा रहता था ये। और हाँ ये एंड यस 10 kg राइस है मेरे, ये कॉलम। एक्चुअली मैं हमेशा जीरा सा लाती थी, बट मेरी बहन के घर में गई थी परसों, तो मुझे उसके राइस खाने में बहुत अच्छे लगे, तो इसलिए मैंने उसको पूछा तो उसने कॉलम बोला, तो कॉलम में राइस लेके आई हूँ, बहुत अच्छे बनते हैं ये, चावल और खिचड़ी बहुत अच्छी बनती है, तो मैं ये लेके आई हूँ। तो इतनी सारी मैं लेके आई उनके लिए सब कुछ। और दूसरा ये कॉटन की चादर मेरी जो डबल बेड की है ना, वो फट चुकी है सारी, तो ये लेके आई हूँ मैं। बट इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि उसके जो तकिए के जो है ना, ये वाइट कलर के लिए, सो वाइट मुझे ज़्यादा नहीं अच्छे लगते, वो जल्दी गंदे हो जाते हैं, और ऑयल वाला हमारे बाल होते तो बहुत गंदा लगता है। तो बट इसका कलर अच्छा था तो मैं लेके आई हूँ। और डबल बेड शीट है, ये मुझे 349 में मिली है ये वाली। और मेरे घर में सारे कांच के टूट चुके हैं, तो इसकी वजह से इस बार मैं लेके आई कांच की पूरा सेट 6 का। इसका जो कप है ना, उसका डिज़ाइन मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने लिया। ये देखो, बाकी बहुत सारे डिज़ाइन में थे, ऐसे ऐसे टेढ़े बेढ़े ऐसे थे, बट ये मुझे अच्छे लगे। और वहाँ पे मग भी बहुत अच्छे थे, मैंने सोचा मैं लूँ बट भूल ही गई, लेना ही भूल गई मैं। सो ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, आपको दिखाते दिखाते मैं कप यहाँ रखने वाली थी और मेरा एक कप टूट गया, उसका पूरा ही नेक ही टूट गया। मेरी नज़र लग गई मुझे लगता है। पता नहीं मेरे घर में ये टिकते क्यों नहीं है। अच्छा वो एक ही टूटा, बाकी वैसे के वैसे ही है। देखो वो वहाँ पे गिरा दी थी ये।
कल क्या हुआ था, कल मैं अपने बहन के घर से जल्दी आ गई थी क्योंकि बारिश की सीज़न थी, नीरो आने में लेट हो जाती, सो मैं जल्दी आ गई। मुझे लगा मेरे बैग में चाबी है, बट मेरे बैग में घर आके पता चला मेरे बैग में चाबी है ही नहीं। अब नीरो को घर पे आने में रात के 10 बज जाते। अब मैं कहाँ बैठती 4 बजे से घर से। अब पड़ोस में भी बैठ के कितना बैठोगे, अगर मुझे कहीं टॉयलेट जाना हो, आरू छोटी उसको कुछ करना हो तो मैं क्या करती। आखिर लास्ट में मैंने अपना मेरा ताला मैंने तोड़ा। ये रहा, ये ताला देखो ऊपर ये पड़ा है। कल ये ताला मैंने तोड़ा, तब जाके मैं घर पे आई। आज ये मेरा कब टूट गया। और 2 दिन से क्या हो रहा है ना, मैं दूध रख के गैस पे दूध रख के काम में लग जाती, दूध मेरा आज क्या पूरी पतीली जल गई, पूरी पतीली मेरी जल गई, पूरी कटोरी मेरी जल गई दूध की, पता। सो अभी आरू नींद से जाग चुकी है। सो मैं और आरू खा रही खीर पूरी। ये रही पूरी सुबह बनाई थी, और ये रही खीर जो आरू खाएगी। आलू ले चल मामा गांडा। आलू अभी जस्ट उठी है तो उसको भूख लगी, आलू को भूख लगी, अभी वो यहाँ पे आ जाएगी, तुरंत आ जाएगी। और आरू ने भी डीमार्ट को बहुत एंजॉय किया, उसको मैंने आगे टोली में बिठा दिया था तो पूरा डीमार्ट देख रही थी। आरू फर्स्ट टाइम घर से बाहर इस तरह से निकले शॉपिंग करने के लिए मेरे साथ। सो आरू हर चीज़ को देख रही थी, ऐसे देख रही थी, ऐसे देख, और डीमार्ट के हर मेंबर ने उसको खिलाया, उसको उसके साथ खेले। बच्चा छोटा बच्चा, क्यूट बच्चा, मेरा क्यूट बच्चा, सब आरू के सामने देख रहे थे, है ना आलू। आलू बस अब क्या करूँगी, ये जो सारा सामान है ना उसको उसकी जगह पे अभी नहीं रखूँगी जगह पे, क्योंकि मुझे जो भी डब्बे में उसको रखना है वो डब्बे में घिस के रखूँगी ताकि वो साफ भी रहे और अच्छे से मैं स्टोर्स कर सकूँ। सो मैं अभी ऐसे ही रख दूँगी वापस भर के, और खाना बना दूँगी फटाफट। काम कुछ है नहीं, बर्तन सुबह के बाकी सारा काम हो चुका है। कपड़े धो के गई थी, सो वो कपड़े लगाने। अब बारिश के सीज़न में ये बहुत होगा, कपड़े की झंझट बहुत होगी। मैंने डिमांड में देखा था कपड़े का स्टैंड जो लगाने के लिए, बट वो इतना बड़ा था कि मैं अपने घर में उसको फैला के नहीं रख सकती उस स्टैंड को। सो मैं छोटा वाला ढूंढ रही हूँ, अगर मुझे मिलेगा तो देखूँगी मैं, क्योंकि आरू के कपड़े वो उसके सुसु करती रहती है तो डायपर मुझे ठीक लगता है कि इस बार डायपर मुझे पहनाना होगा उसको। नो आरू, नो नो। अच्छे स्टैंड थे वहाँ पे, ड्राइंग जो स्टैंड होते हैं ना कपड़े सुखाने के लिए, वो अच्छे, बट प्राइस बहुत ज़्यादा था। नहीं तो मैंने सोचा था कि 1000 के अंदर होगा, 1000 के अंदर होगा तो मैं ले लूँगी, बट वही प्राइस में मुझे बाहर मिल जाता है, सो मैंने नहीं लिया वो।